हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि नाम से ही पता चलता है। धनिष्ठा यानी कि धन का नक्षत्र है, पावर का नक्षत्र है, फास्ट एंड फ्यूरियस है, चीज़ें तेजी के साथ होती हैं, वेल्थ जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन का ही नक्षत्र है। और राहु जो है अपने आप में एक्सपेंशन के कारक हैं। तो एक्सपेंशन का प्लैनेट अगर धन के नक्षत्र में बैठ जाए तो क्या एक्सपेंड होगा? धन ही एक्सपेंड होगा। और 7.5 भी चल रही है। 7.5 भी रिश्तों के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से थोड़ी सी खराब होती है। अदरवाइज पैसा कमाने के लिए, बड़ा नेम फेम करने के लिए, कुछ बड़ा लाइफ में करने के लिए 7.5 भी बहुत अच्छे से आप लोगों को सपोर्ट करती है। तो इस वीडियो को अगर आपने देखना है तो आप इसको देखेंगे अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन से, या फिर असेंडेंट साइन जो कि आपका राइजिंग साइन होता है, ठीक है, लगन राशि से। नाम राशि वगैरह से देखेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, बाकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको बता दिया है। राहु यहाँ पे ना धनिष्ठा के अंदर जाने वाले हैं 30 जून 2026 को, और यहीं पे रहेंगे अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक, ठीक है। सो देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं जो ये राहु धनिष्ठा नक्षत्र में से आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। री सोल ट्राइब, क्या हो गया है आप लोगों को? इस तरह का तो आपका एनर्जी नहीं था। ये टूटे दिल वाला एनर्जी बार बार क्यों आ रहा है, मुझे बताओ जरा, क्या हुआ है? सो ये टाइम पीरियड क्योंकि लंबा है तो थोड़ा सा ज़्यादा कार्ड लेंगे सो दैट हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकल के आ पाए। अभी देखो, सोर्ड्स, तो सोर्ड्स क्या होते हैं ना, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी होती है। तो ये दोनों ही कार्ड, चाहे 10 है चाहे 9 है, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग राहु भी देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा राहु को समझते हैं, क्योंकि तभी आपको बातें समझ में आएंगी और आपकी लाइफ में हाल फिलहाल क्या चल रहा है वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। और जब चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आती हैं तभी हम उनको बेटर तरीके से डील भी कर पाते हैं। राहु एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है। राहु बुक्स के हिसाब से नहीं चलते हैं, मोरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलते हैं। जैसा मौका होता है वैसा चौका मारते हैं। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। राहु एक्सपेंशन के कारक हैं। चीज़ राहु के सामने कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है उसका फ़र्क राहु नहीं कर पाते हैं, वो उसको बढ़ा देते हैं। नेम फेम देंगे तो राहु की दशाओं में आपको बड़ा नेम फेम मिल सकता है, लेकिन डिफेमेशन देंगे तो वो भी बहुत बड़े लेवल की देंगे, बेइज्जती करा देते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के कारक राहु हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ के कारक राहु हैं। जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन नहीं हैं, उन सब के कारक राहु हैं। और राहु यहाँ पे ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, यानी ये वीडियो भी अगर आप देख पा रहे हैं तो राहु की ही वरदान है हमारे ऊपर कि हम ये बना पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। हम राहु की दुनिया में रहते हैं। राहु इच्छाएं भी हैं। कौन सी इच्छाएं? जो कभी पूरी ही नहीं होती हैं, क्योंकि राहु सिर वाला हिस्सा है तो उसके पास पेट है ही नहीं, वो सिर्फ खा सकता है, पचाना उसको आता ही नहीं, पचाना उसको है भी नहीं। तो ऐसी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, टेम्पटेशन जिसको वासना बोलते हैं, कि ऐसी इच्छा जिसके लिए आप अपना सर भी कटवा सकते हैं, क्योंकि राहु ने भी अमृतपान की इच्छा के वशीभूत होके अपना सर कटा लिया था, ठीक है। और 2 हिस्सों में बंट गए थे, ऊपर वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु। इतनी भारी कीमत चुकाई अपनी वासना को पूरी करने के लिए, उसी वजह से अमर हो गए, नवग्रहों में स्थापित हो गए और आज उनको ट्रांजिट में हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। तो ये है राहु और हम सब रह रहे हैं राहु की दुनिया में। आज के टाइम पे हमारा एक भी दिन काटना मुश्किल है राहु के बिना। हर प्लेनेट के बिना हमारा चल सकता है। बताओ, आपका फ़ोन अगर छीन लिया जाए, फ़ोन, सोशल मीडिया, जितने सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें, एक दिन भी चल पाएगा आपका? नहीं, जॉब ही करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी दिखा रहा है इस टाइम पे। ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन एरीज के साथ में बहुत ज़्यादा हो रही है। एरीज अगर अपने आप से पूछें तो वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो मतलब 1 साल पहले कैसा हुआ करते थे। बहुत चेंज आया है, सोचने समझने की क्षमता में चेंज आया है। जो एकदम से एक एटीट्यूड था कि पहले बोल देना है बाद में सोचना है, या पहले किसी काम को अंजाम दे देना है बाद में सोचना है, अब सोचना ज़्यादा ही शुरू कर दिया है। तो ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा ही नेगेटिव आउटकम हमें दिखाती है और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा हमारे मन में चिंताएं हो जाती हैं। तो चिंता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के साथ में कुछ इस तरह की अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का टूट जाना, कुछ लोगों के लिए शादी का ब्रेकेज भी मुझे लग रहा है कि शादी, दिल टूट जाना, बेसिकली चीटिंग हो जाना, फ्रॉड हो जाना, बिट्रेयल हो जाना, और किसी भी तरह का ये रिश्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव लाइफ ही हो, बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, या फैमिली में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिस पे आप बहुत आंख बंद करके विश्वास करते हो वहाँ पे, क्योंकि राहु क्या करते हैं ना, राहु आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से धोखा होता है। तो आपके साथ भी ये धोखा आंख बंद करने की वजह से हुआ होगा कि मेरा दोस्त है, ठीक है, या मेरी सहेली है, उसको सब कुछ बता रहे हैं, अनफिल्टर्ड वे में सब कुछ बता रहे हैं, हो सकता है उसने बदनामी करा दी हो आपकी इस टाइम पे, ठीक है। राहु सीक्रेट्स का भी कारक है, तो आपके सीक्रेट्स हो सकता है किसी ने स्पिल कर दिए हो, सोशल मीडिया पे बदनामी करा देना, राहु सोशल मीडिया के कारक हैं। और यहाँ पे जो दिल टूटने वाला एनर्जी है, लव अफेयर का एनर्जी है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा बातें करते थे, फ़ोन पे ज़्यादा कनेक्टेड थे, फिजिकली उतना मिलना जुलना नहीं था, या दूर हो सकते हैं। मतलब एक प्लूटोनिक लव होता है ना, कि दूर दूर रह के प्यार करना, वो किसी और जगह पे हैं, आप किसी और जगह पे हैं, चाहे आप मिले ही पहली बार ऐसे कि अलग अलग जगहों से, बाद में एक दूसरे को जाना, प्यार हुआ, ठीक है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और बहुत बार ये होता है कि किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो मोस्टली जो बातें हैं वो वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे ही हो रही है, इस तरह का, क्योंकि राहु इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी हो सकता है कि भाई ये अदर कास्ट कम्युनिटी का लड़का या लड़की हो जिससे आप प्यार करते थे, घर वाले नहीं माने, और बिल्कुल नहीं माने, उसकी शादी कहीं और हो गई, आपकी कहीं और हो गई, जो भी है, मतलब दिल टूटने का एनर्जी तो यहाँ पे भरपूर है। और ये एक कार्मिक साइकिल के तहत ही हुआ है, ये बहुत बड़ा एक लंबा पुराना कार्मिक साइकिल मुझे लग रहा है जिसमें आप उलझे हुए हैं। हो सकता है कई सालों से आप पेरेंट्स को मना रहे हो सकता है कई सालों से आप इनको प्यार करते हो सकता है कई साल पुरानी आपकी शादी इस टाइम पे टूटी हो, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कार्मिक साइकिल की एंडिंग है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, फ्यूचर को लेके अंधेरा है, ये भी लग सकता है कि अब मेरी लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, मुझे तो सिंगल ही मरना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और राहु ने जरूर ही, अगर ये शादी है या एक लव रिलेशनशिप है, तो एक अदर कास्ट कम्युनिटी का इंसान ही ये रहा होगा। और शादी में जितने वेरिएबल्स होंगे, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, खान पान अलग है, उठना बैठना ओढ़ना पहनना अलग है, उतनी ही शादी में दिक्कतें ज़्यादा आने वाली हैं, ये आप सोच के चलिए। लेकिन एरीज़ का क्या होता है ना, कि जो सबसे मुश्किल काम है उसी में हाथ डालना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, ठीक है। और राहु, क्योंकि राहु ने ना पिछले 1 साल में आप लोगों की शादियां जरूर कराई होंगी, तो जितनी भी 1-1.5 साल के अंदर शादियां हुई हैं, राहु कौन सी शादियां कराते हैं, राहु धोखे वाली शादियां कराते हैं। सामने वाला इंसान या तो आपसे कुछ सीक्रेट खेल रहा होता है, कुछ छुपा रहा होता है, ठीक है, या आप ही अपनी इच्छा के वशीभूत होकर उससे कुछ पूछ नहीं पाते अच्छी चीज़ें, ठीक है, आप उसके मतलब ओ में ही रह जाते हैं कि ये तो सुंदर बहुत है, ठीक है, या इनका तो स्टेटस बहुत ज़्यादा है, बाद में पता चला स्टेटस है ही नहीं, और सुंदर बहुत ज़्यादा है तो बाद में पता चला कि उतने सुंदर है नहीं, वो तो सारा मेकअप था, और अब वो मेकअप का खर्चा भी आपके ऊपर ही है। तो यहाँ पे ना राहु इस तरह की शादियां कराते हैं जिसमें शादी हुई और 2 दिन के अंदर शादी वाला प्रेम वाला सारा बुखार उतर गया, और उसके बाद बस कोर्ट केसेस शुरू हो गए हैं, और 6 महीने के अंदर शादी टूट गई। बहुत जल्दी जो शादियां टूटती हैं वो राहु काल में ही हुई होती हैं, राहु की दशाओं में या राहु के प्रभाव में हुई होती है, आप हमेशा चेक करिएगा। और अगर आपके आसपास या आप ही वो इंसान है जिनकी शादियों में इस तरह की दिक्कतें आई हैं कि 2 दिन से लेके 2 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई है, तो आप चेक कीजिएगा कि आपकी शादी में राहु जरूर ही आपको एक्टिव मिलेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे मुझे आपकी तबीयत भी खराब लग रही है, चाहे ये इमोशंस की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, काम के स्ट्रेस की वजह से है, या हो सकता है घर में कोई बीमार हो, बट बार बार डॉक्टर को दिखाना, बार बार हॉस्पिटल जाने वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आप हैं, पार्टनर हैं, घर का कोई इंसान है, बट हेल्थ के ऊपर पैसा भी खर्च हो रहा है, ठीक है। और मोस्टली क्या है ना, देखो जजमेंट भी आया, कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे, दिल टूटने का एनर्जी, बहुत नेगेटिविटी। और यहाँ पे ना कुछ ऐसा भी हुआ है इस 1 साल के अंदर ना आपके साथ में कि आपने खुद से उम्मीद छोड़ दी होगी कि आप उठ खड़ेंगे। इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा धक्का, इतना बड़ा चीटिंग और बिट्रेयल फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी ना, और जिस इंसान से आपको उम्मीद नहीं थी, उस चीज़ में आपके साथ वो प्रॉब्लम हुई है, उस इंसान ने आपको वो प्रॉब्लम दी है, और अब तो आपकी आत्मा भी चीख चीख के पुकार रही है। और आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो तक आए हैं, आप वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, टैरो कार्ड में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन लाइफ ने ऐसी लंका लगाई है पिछले 1 साल में आपकी कि आपको इन चीज़ों पे बिलीव होने लगा है। आप भी शनि को मानने लगे हैं, आप भी शनि की 7.5 राहु केतु इनको मानने लगे हैं। हो सकता है पहले आप बिल्कुल ना मानते हो, पहले आप बहस करते हो, और जब तक अच्छा टाइम चलता है ना इंसान का, वो नहीं मानता है। एक टाइम था जब मैं भी नहीं मानती थी, क्योंकि मैं भी एक बहुत लॉजिकल इंसान हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ,
तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। पर जब अपने ऊपर आती हैं, और एक होता है ना कि जब दशाएं खराब चलती है, टाइम खराब चलता है ना, तो हाथी के ऊपर बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, लेकिन हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ यही हुआ है कि हाथी के ऊपर बैठे इंसान को कुत्ता काट लिया। और आप किसी को समझाना भी चाहेंगे ना, कुछ चीज़ें समझा नहीं पाएंगे। और अगर खासकर ये लव लाइफ का मैटर है, मैरिड लाइफ का मैटर है, तो बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले बैठे हैं तैयार आपको ताना मारने के लिए कि हमने तुझे पहले ही रोका था, हमने तुझे पहले ही समझाया था, इसका तो यही नतीजा होना था। इसलिए हो सकता है कि आप किसी को ये चीज़ें बताएं भी नहीं। अब आप आंख बंद करके विश्वास करना तो दूर है, आंख खोल के भी कभी किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। और जुनून, ऑब्सेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी जगह पे आएगा इंट्यूशन। राहु इंट्यूशन के भी कारक हैं, तो वही इंट्यूशन जो नेगेटिव वे में काम कर रही थी अब पॉजिटिव वे में काम करेगी। वही चीज़ें जो आप अनजाने में सोच सोच के मैनिफेस्ट किए जा रहे थे, अब तरीके से उनको जो है पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करने का टाइम है। तो यहाँ पे जिन लोगों के रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, तो भाई दोबारा शादी होने का, दोबारा प्रेम प्यार आने का कोई ना कोई आपकी लाइफ में ना वेट कर रहा है। कोई प्रपोजल जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। शादी का हो सकता है, लव लाइफ का हो सकता है, और ये किसी काम का भी प्रपोजल हो सकता है। ये कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। यहाँ पे खुद को हील करना, अपने पैटर्न्स को हील करना, चीज़ों से ना भागना। चीज़ों से भागिएगा नहीं इस टाइम पे भी, क्योंकि क्या है ना कि जो सिचुएशन आपकी है ना, वो आपकी ईगो को क्रश करेगी। अगर आपको लगता है कि आप फिक्स्ड रहेंगे तो आप टूट जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और जितना आप समबडी के उसमें रहेंगे कि आई एम समबडी, उतना ही आपको नोबडी फील कराया जाएगा। क्योंकि ये टाइम पीरियड है कि ह्यूमिलिएशन आपको ये देगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी परचेज आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु धनिष्ठा में है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल क्या क्या दे सकते हैं? मंगल आपकी राशि के स्वामी भी है। मंगल, राहु, केतु, शनि ये आपको रिश्तों का सुख नहीं दे सकते हैं, ये आपको प्रेम प्यार नहीं दे सकते हैं। ये अगर शादियां कराते हैं तो शादियां किस तरह की कराते हैं? कॉन्फ्लिक्ट वाली, कोर्ट केसेस वाली, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ये पैसा दे सकते हैं, ठीक है, ये नेम फेम दे सकते हैं, सक्सेस दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। तो ये राहु जो है आपको वो सब चीज़ें देगा मटेरियलिस्टिक लाइफ में। लेकिन ये जो चीज़ें हो गई हैं, इसकी फुलफिलमेंट करने के लिए इस टाइम पे कोई इंसान आ सकता है जो आपकी हीलिंग भी करेगा, जो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में रहेगा। लेकिन दिसंबर तक आप इनके साथ में भी आराम से बैठें उठें, कमिटमेंट भी ना दें, इनके साथ में डेट पे जाएं, इनको जानने का कोशिश करें, खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। लेकिन बहुत जल्दबाजी में आके शादी कर लेना, शादी की कमिटमेंट दे देना, वो मत करिएगा। दिसंबर तक इनके साथ में रहें और देखें किस तरह की चीज़ें हैं। पानी को टेस्ट करें, पानी किस तरह का है। और घूमने फिरने का एनर्जी भी है, घूमने फिरने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, शॉपिंग जा सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, हल्की फुल्की जितनी एक्टिविटी है वो करें। कमिटमेंट मत दें, जल्दीबाजी ना करें, पुरानी तरह से ही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। अदरवाइज दिसंबर तक थोड़ा सा, अगर आपकी शादी भी डिले हो सकती है, दिसंबर तक शादी आप मत कीजिएगा। रिश्ता भी आता है तो होल्ड पे रखें, कह के रखें, बात पक्की कर लें। अगर रिश्ता ही आया है और घर वाले रेडी हैं, सब कुछ है, तो इंगेजमेंट कर सकते हैं थोड़ी गैदरिंग में। लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डालने का, करने का, रिश्ता पक्का हो गया है, शादी फिक्स हो गई है, या शादी ही कर लेना, उसके लिए टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, मैं तो बता ही सकती हूँ। रिलेशनशिप है, चाहे मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है, दोनों ही के लिए टाइम अच्छा नहीं है। टाइम को निकालिए थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि राहु अपने आप में फास्ट एंड फ्यूरियस है, मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल जो है राहु के साथ में मिलकर अंगारक योग, यानी कि ऐसा इंसान बहुत गंदा और बहुत हार्श बोल सकता है। और बहुत ज़्यादा हार्श बोलने में, और थोड़ा सा जो होती है ना क्रूएल लैंग्वेज, और बोल चाल में, भाषा में खासकर क्रुएल्टी होती है एरीज के साथ में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, सीधा सीधा बोल देना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, बहुत ज़्यादा वो हो जाना कि मैं ही मैं हूँ। मैंने बोला है जितना संबड़ी होके रहेंगे उतनी चीज़ें खराब होंगी यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा टूट फूट हो सकती है, और जो आपको संभालनी बाद में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये टाइम है, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन, लैंडेड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कोई काम है, व्हीकल का कोई काम है, व्हीकल लेना चाहते हैं, या घर में AC वगैरह इस तरह की चीज़ें, घर को सुख साधन से संपन्न करना चाहते हैं, तो अच्छा टाइम है। रियल एस्टेट का काम है, बढ़ेगा इस टाइम पे। एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई भी काम आप जैसे कि फूड का करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप मंगल की राशि है, स्पोर्ट्स का कोई भी काम, फिटनेस का कोई भी काम, इन्फ्लुएंसर हैं आप, फिटनेस की वीडियोस डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। फिटनेस कोच हैं, चाहे वर्चुअल लाइफ में हैं,
वर्चुअली भी आपका काम है और रियल लाइफ में भी दोनों बढ़ेंगे। जिम इस टाइम पे खोल सकते हैं, जिम ज्वाइन तो जरूर करिएगा। स्पोर्ट्स की कोई ना कोई एक्टिविटी करना, ये जो मंगल का अंगारक योग बना हुआ है राहु के साथ में, उसमें भी ठीक करती है। कहीं ना कहीं मैं तो यही रेमेडी देती हूँ एरीज वालों को भी, और जो लोग मांगलिक हैं या जिनके पार्टनर और वो दोनों मांगलिक हैं या एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, उनके लिए रेमेडी मैं यही देती हूँ कि आप दोनों साथ में जिम करें या कोई भी ऐसी कोई एग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलें साथ में, कि वो यूनिवर्स जो कराना चाहता है कि एग्रेशन निकले एक दूसरे पे, तो वो एक दूसरे पे निकल ही जाए, लेकिन खेल खेल में। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे विदेश से पैसा कमाना, ठीक है, पार्टनरशिप से पैसा कमाना, कोलैब से पैसा कमाना, इन सब चीज़ों का बहुत बहुत बढ़िया है। तो पैसा अच्छा खासा आएगा। पैसा यहाँ से ना आपको मदर से भी आएगा, मदरलैंड से भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने मदरलैंड वापस आ सकते हैं। मदर के सपोर्ट से आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, मदर के सपोर्ट से आपको पैसा मिल सकता है, मदर की ब्लेसिंग से बहुत बार चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे एक रेमेडी भी समझ में आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा थक हार गए हैं ना, तो इस टाइम पे ना अपनी माता जी के पैरों की फ़ोटो, ठीक है, वो अपने वॉलेट में रखें और टाइम टाइम पे उसको देखें। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है। और इस टाइम पे जुपिटर जिस हिसाब से आपके ट्रांजिट कर रहा है ना, तो बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग इस टाइम पे आपको मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम चीज़ें देख लेते हैं कि ट्रांजिट में किस तरह की हो रही हैं। तो मैंने बोला है कि या तो आपका चंद्र राशि से देखिएगा वीडियो को। तो चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर लगन में चंद्रमा होंगे, और अगर लगन राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ लगन में 1 नंबर राशि होगी, बाकी सारा का सारा ट्रांजिट सेम रहेगा। अब आपके लिए शनि जो है ना 12वें हाउस में है। ठीक है, आपके चंद्रमा से जब भी पिछले वाले हाउस में या 12वां हाउस कह लीजिए, उसमें जब भी शनि आएंगे तो 7.5 शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने बोला है कि पिछले 1 साल में बहुत दिक्कत आपको पेश आई होगी चीज़ों के साथ में, आपको पहचानना मुश्किल है। जिन लोगों ने खुद पे काम किया होगा, जिन लोगों ने खुद को चेंज करने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़े लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। और कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसा लॉस आपको हुआ है इस टाइम पे, जिसमें से आपको भी लगा था कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, और जिन्होंने धोखा दिया है उनको भी लगा था कि ये इंसान कभी ना अपने पैरों पे उठ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो राशि होती है ये पैरों की राशि है, फीट। और आप आने वाले टाइम पीरियड में भी, जब तक शनि यहाँ है, जब तक राहु यहाँ है, अपने पैरों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैरों में दर्द होना, पैरों की कोई सर्जरी करा देना, और हॉस्पिटल वाला हाउस भी है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाना, इंजरी हो जाना, या इस तरीके से कि पैरों पे खड़ा होना क्या होता है, नौकरी लग जाना, और पैरों की कोई प्रॉब्लम होना, भाई नौकरी छूट जाना, कोई लॉस हो जाना किसी भी तरह का, तो पैरों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जिन लोगों को लगा था कि दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा, तो भाई एरीज आप लोग खड़े हो पाए हैं। और यहाँ पे क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु जा रहे हैं, तो और आपको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करेंगे। तो बहुत लोगों की जो जॉब छूटी हुई है वो जॉब लगेगी यहाँ पे, क्योंकि आपके लग्नेश है मंगल। लग्नेश का कभी भी कोई योग बनता है तो वो बहुत अच्छा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी राहु जो है ना 11th हाउस में है, 11th राशि में है। 11th राशि शनि की है, तो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो राहु अपनी ही राशि में, इसके कोलॉर्ड भी होते हैं। ठीक है, और शनि का एक्सट्रीम वर्जन राहु है। ठीक है, तो ये वेल्थ जनरेशन वाले हाउस में बैठा हुआ है, इच्छा पूर्ति वाला हाउस है ये। और 11वीं राशि अपने आप में एक्सपेंशन की राशि है। 11वीं राशि के जो ट्रेड्स हैं ना वो राहु से मिलते जुलते हैं। एक्वेरियस के जो ट्रेड्स होते हैं वो राहु से मिलते जुलते होते हैं। ये हाउस आपके बड़े भाई बहनों का भी है। तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों के साथ में आपको हद लेवल की प्रॉब्लम रही है पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि राहु ये चीज़ बता रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पे बहुत बली है। ठीक है, राहु कॉन्फ्लिक्ट कराता है, और राहु ने ये चीज़ें बढ़ाई होंगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो उसको बढ़ा देंगे। सोशल सर्कल का ये हाउस होता है, तो सोशल सर्कल भी आपका राहु बढ़ाएंगे, और सोशल कॉन्टैक्ट से ही हमें काम मिलता है। ये हाउस कोलैब का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। तो कोलैब के ऑफर आएंगे आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप एक्सेप्ट कीजिएगा। आप उसमें ऐसे मत रहिएगा कि मैं तो अकेला ही काम करता हूँ, मैं तो 1 मैन आर्मी हूँ, मैं तो ईगोइस्टिक बहुत हूँ, मुझे तो किसी के साथ झुक के और जो है अलाइन होकर काम करना आता ही नहीं है। ऐसे नहीं चलने वाला है। ग्रह और दशाएं जो हमसे करवाना चाहती हैं, अगर हम उनको इजीली कर लें तो वो हमें सताती नहीं है। शनि भी जो करना चाहते हैं ना, फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, समबडी से नोबडी बनाना चाहते हैं, आपको ग्राउंडिंग सिखाना चाहते हैं, आपको जो है ना बोलते हैं बंदा बन के रहे, वो करना चाहते हैं। अगर आप वो बन जाएंगे तो वो सारी की सारी जो दंड हैं जो शनि देते हैं वो आपको नहीं देंगे। कोई प्लेनेट की किसी से दुश्मनी नहीं है। दीज आर एनर्जीज, वो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई हैं। और हमें प्लेनेट को पता है कि ये जो बंदा है ना डंडे के बिना मानेगा नहीं, डंडे का यार है, इसीलिए प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसी प्रॉब्लम एक्वेरियस को, कैप्रिकॉर्न्स को शनि देते हैं ना, वैसी प्रॉब्लम आपको देंगे भी नहीं।
आप इसको समझिए, आपका लगन मजबूत है, आपके लगन का जो स्वामी है मंगल है, फाइटर है, वो वॉरियर है, तो भाई वॉरियर के साथ में ना बहुत पंगा लिया नहीं जा सकता, तो वो उस तरह का माहौल नहीं है वहाँ पे जैसा इन लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे कोलैब करने का और ईगो को थोड़ा सा क्रश करेगा ये टाइम, चाहे ये राहु है चाहे जो भी है, झुक के रहिए, ठीक है, हम्बल रहिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप फार्मा का काम करते हैं और मेडिसिन का काम करते हैं, सर्जरी का, सर्जिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सर्जन ही हैं, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का काम करते हैं, हैवी व्हीकल का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, फैक्ट्री है आप लोगों की, फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई भी इनोवेशन का काम करते हैं, और केमिकल, ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर, जितनी भी चीज़ें हैं, मैकेनिकल काम है जितना भी, वो सारा काम यहाँ पे बढ़ने वाला है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज अगर है ना, तो मैंने एक पैरों का बोला है, आपको ध्यान रखिएगा। और केतु जो है 5th राशि में है यहाँ पे, तो स्टमक के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि केतु है डाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है इशू दे सकता है। 5 नंबर राशि अपने आप में एक फायरी राशि है, और केतु जो है मंगल का भी एक्सट्रीम वर्जन होता है, तो पेट की, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाने पे ध्यान दीजिए। दिस इज द टाइम टू कनेक्ट विद मासेस, लोगों के साथ जुड़ने का ये टाइम है। अगर आप इस टाइम पे भी जिद करके रहेंगे कि नहीं मैंने तो हमेशा अकेला ही काम किया है, मैं कोलैब नहीं करूंगा, मैं लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा, मैं किसी से जाके नहीं मिलूंगा, तो फिर चीज़ें मूव ऑन नहीं होंगी, चीज़ों की रिकवरी नहीं होंगी। अगर फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो थोड़ा सा जो एग्रेशन है, कुंठा है, जो भी भरा हुआ है अंदर, उसको किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के थ्रू निकालिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए, शनिवार के दिन भी करना शुरू कर दीजिए, मंगलवार के साथ साथ में, तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे। और यहाँ पे राहु 1 2 3 4 5 देखो 5th एस्पेक्ट से 3rd राशि को देख रहा है। 3rd राशि अपने आप में सोशल मीडिया की होती है, कम्युनिकेशन की होती है, तो अपने काम का बखान करना, अपने काम को बताना, सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कौन सी एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से, फिटनेस से, किसी भी तरह से मोटिवेशन कोचेज, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, उस तरह की चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करने वाली हैं। ये हाउस भी कोलैब का होता है, ये हाउस सोशल मीडिया का होता है, ये हाउस कम्युनिकेशन का है, सबकॉन्शियस डिज़ायर का है, तो हो सकता है सबकॉन्शियस में पड़ी हुई कोई इच्छा जो है पंख मार के ऊपर आए। इस टाइम पे हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई इच्छा दबी पड़ी हुई है बहुत साल से, या कोई हॉबी दबी पड़ी है, ये हाउस हॉबी का भी होता है, तो उस हॉबी पे आप काम करें। क्रिएटिव कोई भी काम कर सकते हैं, लिखना, बोलना, कंटेंट बनाना, उस तरह की चीज़ें बहुत सूट करेंगी आपको। और जुपिटर यहाँ पे जो है 4 नंबर में बैठे हुए हैं अभी, तो काफ़ी आपको गेन देने वाले हैं। किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का, लैंड का, घर बन सकता है, गाड़ी आ सकती है, तो बहुत बढ़िया। जुपिटर अगेन से एक्सपेंशन के कारक हैं। घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, रुका हुआ था, दोबारा हो सकता है। घर का रेनोवेशन हो सकता है। घर में 2 कमरे थे, 2 कमरे और डाल सकते हैं। वो तो आपके हिसाब से और आपके होरोस्कोप से, आपकी कंडीशन के हिसाब से डिफर करेगा। भाई कोई महल बना सकता है, कोई 2 कमरे बना सकता है, घर सबके लिए घर होता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी घर है, घर बनने का एनर्जी इस टाइम पे बहुत है, क्योंकि पैसा इस टाइम पे आ जाएगा, पैसा बन जाएगा, विश फुलफिलमेंट। और ये धन की राशि होती है कि धन कैसे बनेगा, धन कहाँ से आएगा। हो सकता है प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हों, वो इस टाइम पे आपके रिजॉल्व हो जाएं, और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएं भाई के साथ में, ठीक है, और वहाँ से आपको उसका एकदम से, जिसको बोलते हैं कि लाभ हो जाए। इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन इच्छाएं अगर इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, प्रबल हो जाएं कि गलत सही का आप फ़र्क भूल जाएं, ठीक है, अंधे हो जाएं वासनाओं के पीछे, तो यही हाउस पनिशमेंट का भी होता है। और शनि ऑलरेडी यहाँ पे जो है जेल, और जिसको बोलते हैं मुक्ति, मोक्ष, आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन, इन वाले हाउसेस को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है, देख के आ रहा है, बैठा है यहाँ पे। तो मतलब आप देख लीजिए कि कुछ गलत काम करना है तो कहाँ जाएंगे सीधा। यहाँ पे बचाव नहीं है अभी इस टाइम पे। नेटवर्किंग करने का टाइम है, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, सर्कल बनाइए। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे टाइम सूटेबल है कि आप काम करें। मासेस के साथ जुड़ना, सोसाइटी के साथ जुड़ना, एनजीओ का काम करना, वेलफेयर का कोई काम करना, हाथ की कोई सेवा देना, वॉलंटरी वर्क पकड़ना, बहुत अच्छा है एरीज आपके लिए। कोई भी वॉलंटरी सर्विस देना अपनी, क्योंकि आपके अंदर जो है मंगल की एनर्जी होती है, पावरफुल होते हैं, विगरस होते हैं, तो काम तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हाथ का काम अगर मैं बोलूँ, हाथ की सेवा देना कहीं पे, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। यहाँ पे राहु ना, क्योंकि केतु बैठे हैं, एक तो यहाँ पे ये लव अफेयर वाला हाउस होता है, तो इसीलिए लव अफेयर में ही मुझे लग रहा है ये कैंची चली है। किसी से प्यार करते थे, घर वाले माने नहीं, उसके या आपके, क्योंकि अलग कास्ट थी, अलग कम्युनिटी थी, या स्टेटस अलग था, या कुछ भी था, कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर हुआ है,
क्योंकि केतु तो परमानेंट टाइज ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो तो हो सकता है चीटिंग हुई हो, कि दिखता कुछ और हो और हो कुछ और ही, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने इस टाइम पे शादी की होगी तो शादी का ब्रेकेज भी दिख रहा है, ठीक है। शादी में इमेंस कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं इस टाइम पे, और शादी का जो सुख होता है वो भी आपको नसीब नहीं हुआ है। चाहे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है, चाहे आपके झगड़े चल रहे हैं, चाहे घर में कोई बीमार है, चाहे आप बिजी हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो शादी का जो कंजम्पशन है वो भी अच्छे से मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। झगड़े चल रहे हैं, बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब है इस टाइम पे, तो इन चीज़ों में ये वाला गोचर भी इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। इन चीज़ों में ये राहत नहीं देगा, बल्कि ये इन चीज़ों को बढ़ाएगा, क्योंकि अंगारक योग है। तो आपकी जो वाणी है ना, आपका जो मुंह है, उसमें से शोले बरसेंगे इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपके मुंह से शोले बरसेंगे ना, तो आपके पार्टनर के मुंह से भी फूल नहीं बरसने वाले, इस चीज़ की गारंटी है। तो सोच समझ के आप बात कीजिएगा। तो यहाँ पे लव अफेयर ख़त्म हो जाना, और यहाँ पे एजुकेशन में भी कोई ना कोई ब्रेक दिखता है। अगर आप बच्चों के हिसाब से देख रहे हैं तो हो सकता है बच्चों का रुझान किसी इस तरह की चीज़ों में है कि कंपनी गलत हो गई है, दोस्त गलत हैं, ठीक है, और प्रेम प्यार में पड़े हुए हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है बच्चों के साथ में आपका मनमुटाव हो। आप उनको ज्ञान देने की कोशिश करें, वो उल्टा आपको ज्ञान दे दें, क्योंकि वो जेनजी हैं, ठीक है। वो ज्ञान लेना पसंद ही नहीं करते, उनके पास खुद का सोशल मीडिया का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइम पे, खासकर दिसंबर तक चीज़ों को एस्केलेट ना होने दें। उसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि राहु जो है यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएंगे, और एस्पेक्ट भी उनका चेंज हो जाएगा उस टाइम पे, यहाँ से वो यहाँ देखेंगे। तो इन वाली चीज़ों में आपको राहत आ जाएगी। प्रेम प्यार में अगर अभी आप हैं तो हो सकता है पार्टनर शक करे, आप उनके ऊपर शक करें, तो उसकी वजह से जो है केतु जो है यहाँ पे रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान से रहिएगा इस टाइम पे। यहाँ से राहु 7, 8, 9th एस्पेक्ट से शादी वाले हाउस को देख रहे हैं, तो शादी करा सकते हैं, क्योंकि लव वाला हाउस भी एक्टिव कर रहे हैं और शादी वाला भी। ये वाले हाउस का कनेक्शन जब भी इससे होता है तो लव मैरिज होती है, लेकिन राहु की कराई हुई शादी है ये, ठीक है। तो राहु की कराई हुई शादी कैसी होती है? धोखे की शादी। तो अगर आपने ये शादी की है पिछले 1 साल में तो धोखा हो चुका है। और ये जो इतने सारे कार्ड आए हैं 1, 2, 3, 4, 5 कि मुझे इसमें से बचाओ, मेरी जान बचाओ, मैं कहाँ फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, तो ये हो चुका है, ठीक है। और अगर अभी आप इस तरह के माहौल में हैं कि प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए, दिसंबर तक रुकिए। आपको चीज़ें अपने आप दिसंबर के बाद क्लियर हो जाएंगी कि करनी है कि नहीं करनी है। अगर करनी है ना, तो फिर मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अगर करनी है ना और उसके बाद में धोखा हो गया है, तो फिर रोइएगा नहीं, चिल्लाइएगा नहीं, फिर उसको बर्दाश्त कीजिएगा। लोगों में क्या है कि लोग दूसरों की बात मानते हैं नहीं, लेकिन जब वो उल्टा पड़ता है तो रोते चीखते चिल्लाते बहुत हैं कि मुझे बचाओ। फिर वो नहीं करना चाहिए। फिर जब वो है ना कि ओखली में सिर दे लिया है, तो फिर मूसल का कोई डर नहीं होना चाहिए, फिर पढ़ने दो अच्छे से। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एरीज आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत फ्रैंक होके, आपकी लैंग्वेज में जो आपको पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है डिटेल में, टैरो से और प्लैनेट्स से, ठीक है, नक्षत्र से और ट्रांजिट से, कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और चीज़ें किस तरह से मुमकिन हो पाएंगी। सो दिस इज़ द टाइम राइज करना है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ पे, अपने करियर पे ध्यान देना है। शिक्षा ही अगर आपका काम है, स्टूडेंट हैं, तो उस पर ध्यान देना है। प्रेम प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इन चीज़ों के लिए टाइम अभी स्ट्रेसफुल है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें ना लगाएं, और जहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है एनर्जी अपनी वहीं पे लगाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, इसको क्लेम भी कीजिएगा। यहाँ पे अगर राहु आपको बहुत परेशान करें इस टाइम पे, तो राहु का तोड़ जो होता है हमेशा ही जुपिटर के पास है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और जुपिटर अभी जो है, अभी भी और वैसे भी आपके जो है बहुत अच्छे भावों के मालिक हैं। जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा फलित देते हैं। तो ये क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं आपके, आप वैसे भी पहन के रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए भी। इस टाइम पे तो पहनिए। सिट्रीन का ब्रेसलेट है, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति के लिए पहना जाता है। अगर आपको लग रहा है कि, वैसे तो मैं आपको नहीं बोलूँगी इस टाइम पे आप मंगल का कोई वो पहने, लेकिन मंगल अगर आपका यहाँ का मालिक हो कि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, खराब ग्रहों के साथ युति बनाई हुई है, ठीक है, और मंगल की ही आपकी दशाएं चल रही हैं, तो उसको ज़्यादा, जिसको बोलते हैं भुनाने के लिए, अभी आई डोंट थिंक कि मेरे पास में है, मैं नाम बता देती हूँ आपको, कार्नेलियन का ब्रेसलेट, यस दिस इज इट, कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। ये आपकी राशि के स्वामी या लगन के स्वामी जो मंगल बनते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। बट अगर आपको प्रॉब्लम ही अभी ये है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रही है, एंगर बहुत हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मत पहनिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस कम है, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ बहुत भर भर के हो रही है,
तो फिर आप जरूर पहनिएगा। इसका मतलब आपका मंगल वीक है, क्योंकि जिसका मंगल स्ट्रांग होता है उसके साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, वो तो दूसरों की भी लड़ाइयाँ लड़ देगा अपने साथ में, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और 2 बार देखें, 3 बार देखें। और आपके लिए ना मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, केतु मघा नक्षत्र में किस तरह से फलित दे रहे हैं, राहु का ये वाला बनाया है, जुपिटर यहाँ पे 4th हाउस में किस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, और शनि रेवती में किस तरह से इस काल चक्र को समाप्त कर रहे हैं। जो यहाँ पे आया है कि काल जो है अपने चक्र को समाप्त करके एक नया काल चक्र शुरू करने वाला है। तो सारी की सारी आपको डिटेल मिलेगी। सारी वीडियोस देखिए, बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा मनोबल भी बढ़ाया कीजिए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।